आज दो चीज़ों की वजह से डॉक्यूमेंट करने का मन नहीं कर रहा। पहली वजह ये है कि मैं थोड़ा सा लेट उठा था, तो उस वजह से रूटीन ऊपर नीचे हो गया है। और दूसरी वजह ये है कि मैंने कल का व्लॉग अभी तक एडिट नहीं किया है और मुझे लगता है कि ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसको ख़त्म होने में टाइम लगेगा और शाम हो जाएगी। तो मैं डॉक्यूमेंट करूँ क्या इस बीच? दैट इज़ माई थॉट। ऊपर से ये लैपटॉप और देर कर रहा है। आज टेस्ट ऑफ पेशेंस है एकदम। बट एनीवेज आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लैपटॉप आज। मेरी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास चल रही है और मेरी टीचर मुझसे पूछती हैं What is your favorite food? मैंने खुशी से बोला पिज़्ज़ा। And then she followed up with another question. Why do you like pizza? अब इस पॉइंट में मेरे पास 3 आंसर्स हैं। पहला आंसर ये है कि पिज़्ज़ा राउंड शेप में आता है और जब हम उसको खाते हैं वो ट्रायंगल शेप में होता है, तो दैट इज़ समथिंग वेरी फैसिनेटिंग टू मी, तो इसलिए मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। दूसरा आंसर ये है कि मेरे पास एक स्टोरी है बचपन की, जब मैं बीच बाज़ार में रोना भांगड़ा करने लग गया था कि मुझे पिज़्ज़ा दिला दो प्लीज़। और तीसरा आंसर ये है कि जिस रेस्टोरेंट में मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ उस रेस्टोरेंट की वजह से मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। तो कुल मिला के मेरे पास 3 आंसर्स हैं देने के लिए। अब जैसे ही मैं बताना शुरू करता हूँ वाई आई लाइक पिज़्ज़ा, मेरे मन में सारे आंसर्स एकदम जंबल होने लगे हैं। कभी मैं ये सोच रहा हूँ, कभी मैं ये सोच रहा हूँ, कभी मैं सोच रहा हूँ कि ये बोल दूँ। तो एक तरीके से वो सब ना रैम्बलिंग होने लग गई है, यानी कि मैं अपने आंसर्स को लेकर कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मुझे ये बोलना चाहिए या ये बोलना चाहिए या ये बोलना चाहिए। सेशन ख़त्म हुआ एंड आई फेल्ट टेरेबल। मुझे ऐसा लगा कि आई एम वेरी बैड स्पीकर और कुछ दिनों के लिए आई टुक ब्रेक फ्रॉम दी सेशंस। इधर आओ। कुछ दिन ब्रेक्स लेने के बाद आई वेंट बैक टू दी ऑनलाइन सेशंस और मुझे एक नए टीचर मिले। उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? मैंने बोला अरे यार, फिर फंस गया। पिज़्ज़ा सर, पिज़्ज़ा, आई लाइक पिज़्ज़ा। उन्होंने मुझसे फॉलो अप में क्वेश्चन पूछा व्हाई डू यू लाइक पिज़्ज़ा एंड नॉट बर्गर? मैंने कहा ये कुछ अलग है, दिस इज़ न्यू। अब मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है मतलब बात करने के लिए। नाउ आई हैव टू जस्ट टेल हिम अ फैक्ट और अ स्टोरी अबाउट पिज़्ज़ा वर्सेस बर्गर। अब मेरा माइंड सिर्फ एक चीज़ को लेकर फोकस कर रहा है कि ओके, अब मैं शेप के ऊपर बात कर सकता हूँ कि देखो बात यह है कि जब पिज़्ज़ा आता है तो वो राउंड शेप में आता है, बट उसको हम जब खाते हैं तो वो ट्रायंगल शेप में हम उसको खा सकते हैं। बर्गर के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई आई लाइक पिज़्ज़ा। सिंपल आंसर। नाउ द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी इज़ बिकॉज अभी 4 बजे के टाइम पे मेरी एक कम्युनिकेशन की क्लास है और उसमें मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि हाउ टू आस्क बेटर क्वेश्चंस, और इस स्टोरी में वही आंसर छुपा है, हाउ टू आस्क बेटर क्वेश्चंस। पहली वाली टीचर ने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था दैट वाज वेरी वेग क्वेश्चन। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? पिज़्ज़ा। व्हाई डू यू लाइक पिज़्ज़ा? वेग क्वेश्चन, वेरी लो एफर्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ना कोई कॉन्टेक्स्ट है और ना ही कोई सेटअप है, ना कोई एक हेल्पिंग हैंड मुझे मिल रहा है कि ओके मुझे ये बात करनी है। बट सेकंड क्वेश्चन में जो सेकंड टीचर ने मुझसे पूछा था व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? पिज़्ज़ा। व्हाई डू यू लाइक पिज़्ज़ा एंड नॉट बर्गर? अब मेरे पास भाई बात करने के लिए है, आई हैव अ कॉन्टेक्स्ट, आई हैव अ बाउंड्री। मुझे सिर्फ इसके बारे में बात करना है, व्हाई पिज़्ज़ा इज़ बेटर देन बर्गर। That box, I've got that box. Now I will stay inside that box to give my answer. और यही है आज की लर्निंग। If you want to ask better questions, stay away from low effort questions. Ask high effort questions. And how do you ask high effort questions? Like this. Ask for a story. Be broad but with specific direction or prompts. Ask about feelings and emotions. Give the other person a direction to expand their answers into. And give them multiple prompts, hints and possibilities. If all else fails, ask directly, tell me a story about XYZ. अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो you can read this. Not sponsored. शाम के 5:30 बज रहे हैं और ये सॉफ्टवेयर हैंग कर चुका है मेरा। वाओ।
I can't give more excuses to myself. I have to do this.